इस वक्त नाकाबिले यकीन और ड्रामाई मनाजिर सामने आ रहे हैं जो बज़ाहिर जुनूबी इसराइल के शहर दीमूना में एक मिसाइल हमले को जाहिर करते हैं, जो एक इंतहाई हसास स्ट्रेटेजिक मकाम है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में वो लम्हा दिखाया गया है जब एक मिसाइल जमीन से टकराता है, जबकि एक और जाविया ये जाहिर करता है कि हमले से चंद लम्हे पहले मुमकिना तौर पर उसे रोकने की कोशिश की गई थी। इमरजेंसी रिस्पांस टीमें फौरी तौर पर दीमूना के मुतादिद मकामात पर रवाना की गईं, जहां हमले के बाद कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। इसराइल की मैगन डेविड एडोम के मुताबिक इस हमले में कम से कम 20 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें एक 10 साला बच्चा और एक 40 साला खातून भी शामिल हैं। इसके अलावा दीगर मरीजों का इलाज मामूली जख्मों और सदमे से मुताल्लिक अलामात के लिए किया जा रहा है। ये हमला खास तौर पर इसलिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है क्योंकि दीमूना इसराइल के एक निहायत हसास तंसीब शमून पेरेज नेगिव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के करीब वाक़ है, जो नेगिव सहरा में वाक़ है। दीमूना की ये सहूलत आमतौर पर इसराइल के जौहरी प्रोग्राम का मरकजी हिस्सा समझी जाती है। अगरचे इसे सरकारी तौर पर एक तहकीकी मरकज करार दिया जाता है, लेकिन ये मुल्क के सबसे ज्यादा सख्त सिक्योरिटी वाले मकामात में शुमार होता है। ये ताज़ा पेशरफ्त इस वक्त सामने आई है जब ईरान के नतंस जौहरी मरकज पर मुबैना हमलों के बाद कशीदगी में इजाफा हो रहा है, जिससे खदशात पैदा हो गए हैं कि दोनों अतराफ के अहम जौहरी मकामात अब इस बढ़ते हुए तनाज़ा का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इधर ईरान के अहम जौहरी तंसीबात पर नए हमलों के बायस जौहरी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खदशात बढ़ रहे हैं। ईरान के नतंस यूरेनियम अफजूदगी मरकज़ को मुबैना तौर पर एक बार फिर निशाना बनाया गया है। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला आज के अवाइल में हुआ। ईरानी हुक्काम ने इस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे मुजरिमाना करार दिया है। उन्होंने अमरीका और जिसे उन्होंने गासिब सहयोनी हुकूमत कहा पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है। हुक्काम का कहना है कि ये हमला आलमी जौहरी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती से मुताल्लिक़ वादों के खिलाफ है। हमले के बावजूद ईरान की एटमी तवानाई तंजीम ने एक अहम यकीन दहानी करवाई है कि नथन्स कॉम्प्लेक्स में किसी भी किस्म के ताबकार मवाद के इखराज का पता नहीं चला। हुक्काम ने यह भी कहा कि करीबी रिहायशियों के लिए फौरी तौर पर कोई ख़तरा नहीं है। नथन्स ईरान का मरकज़ी यूरेनियम अफजूदगी मरकज़ है और इसके जौहरी प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। ये पहला मौका नहीं कि इस तनसीब को निशाना बनाया गया हो। जारी तनाज़े के इब्तिदाई दिनों में सैटेलाइट तस्वीर में कई इमारतों को शदीद नुकसान दिखाया गया था। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे ने कहा था कि इस हमले के कोई ताबकारी असरात नहीं हुए। ये तनसीब तेहरान से तकरीबन 220 किलोमीटर जनूब मशरक़ में वाक़ है और माजी में भी मुख्तलिफ तनाज़ात के दौरान निशाना बन चुकी है, जिनमें 2025 का ईरान इसराइल तनाज़े भी शामिल है। दरीन असना ईरान में एक और हसास जौहरी मकाम के हवाले से भी खदशात बढ़ रहे हैं। नई हाई रेजोल्यूशन तस्वीर में बूशहर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के करीब एक प्रोजेक्टाइल के टकराने के आसार दिखाए गए हैं। तस्वीर के मुताबिक नुकसान रिएक्टर के मरकजी हिस्से से सिर्फ 350 मीटर के फासले पर हुआ। माहिरीन का कहना है कि मलबे का अंदाज इस हमले के माखज़ के बारे में संगीन सवालात उठाता है। खास तौर पर इसका रुख शुमाल की जानिब जाहिर होता है, जो खलीज फारस से दूर है। इससे इस बात पर तशवीश और क्यासा राइयाँ मजीद बढ़ गई हैं कि यह हमला एक मुमकिना जौहरी तबाही के कितने करीब था। इस सूरत हाल ने आलमी जौहरी इदारों में तशवीश पैदा कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी सरबराह राफ़ाएल ग्रोसी ने तमाम फ़रीक़ैन से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है। उन्होंने शफाफियत, राब्ते और जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने से सख्ती से गुरेज पर जोर दिया है। मज़ीद ये कि रूस के साथ ताउन की भी बढ़ती हुई अपीलें सामने आ रही हैं ताकि मज़ीद कशीदगी को रोका जा सके। जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है, जौहरी तंसीबात से मुताल्लिक़ ख़तरात भी संगीन होते जा रहे हैं।